हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकेंड सेमेस्टर का उपनिधाता के अधिकार क्या हैं। पिछले वीडियो में मैं उपनिधाता के कर्तव्य बताई थी। आज का हमारा टॉपिक है उपनिधाता के अधिकार और इसी से हमारा उपनिहिती के अधिकार और कर्तव्य भी याद हो जाएंगे। जो उपनिधाता के अधिकार होते हैं वो उपनिहिती के कर्तव्य बन जाते हैं और जो उपनिधाता के कर्तव्य होते हैं वो उपनिहिती के अधिकार बन जाते हैं। तो उपनिधाता के अधिकार और कर्तव्य से ही हमें उपनीति के अधिकार और कर्तव्य भी बन जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। उपनिधाता के अधिकार जो है वो निम्नलिखित होते हैं। पहला है उपनिहिती की असावधानी के कारण वस्तु को क्षति होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, जिसको धारा 151 और धारा 152 में बताया गया। संविदा अधिनियम की धारा 151 के अनुसार यदि उपनिहिती उपनिधान की हुई वस्तु के प्रति उतनी सतर्कता या सावधानी नहीं बरतता तो उपनिहिती के असावधानी के कारण उपनिहिती द्वारा वस्तु को कोई क्षति होती है तो उस क्षति को उपनिधाता प्राप्त करने का अधिकार रखता है। मतलब अगर उपनिधाता उपनिहिती को कोई वस्तु दिया है और उपनिहिती उसका सावधानी नहीं करता है, सतर्कता नहीं बरतता है, जिसके कारण वस्तु को अगर कोई क्षति होती है तो उपनिधाता को यह अधिकार होगा कि वह उपनिहिती से क्षतिपूर्ति प्राप्त करे। धारा 152 में कुछ कंडीशन दिए गए हैं जिसको उपनिधाता वहां क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता जहां उपनिहिती ने सम्यक सावधानी बरती है, उचित देख रेख किया है जैसा एक सामान्य व्यक्ति करता है, और उसके पश्चात यदि असंभावित घटना हो जाती है तो उपनिधाता को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उपनिहिती से क्षतिपूर्ति प्राप्त करे। धारा 152 में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन धारा 152 में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का उपनिधाता को अधिकार नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे ए जो है वो बी से गाड़ी मांगा कि मुझे पिकनिक पे जाना है। बी ने गाड़ी दे दिया। ए क्या किया, उसका फुल स्पीड में गाड़ी चलाया जिसके कारण और जहाँ तहाँ ठोक रहा था, जिसके कारण गाड़ी को क्षति हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो जो गाड़ी क्षति हुई उपनिधाता का, तो वो उपनिधाता का ये अधिकार है कि वह उपनिहिती से क्षतिपूर्ति प्राप्त करेगा। लेकिन यदि धारा 152 में क्या होता है, यदि उपनिधाता कहीं जा रहा है और उसके पास कुछ अनाज की बोरी है और तो वो बी को अगर दे देता है, उपनिधाता को दे देता है कि कुछ समय के लिए मेरा अनाज की बोरी का देखभाल तुम रख लो, देखभाल कर लो, उपनिहिती जो देखभाल करता है। लेकिन तेज बारिश हो जाती है जिसके कारण काफ़ी बचाव करने के बावजूद भी उसका अनाज खराब हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उपनिधाता जो है को अधिकार नहीं है कि वो उपनिहिती से क्षतिपूर्ति प्राप्त करेगा कि मेरा अनाज खराब किए हो, मुझे उसका क्षति दो, क्योंकि वो सावधानी तो बरता ही था उपनिहिती। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो सावधानी बरतने के बावजूद भी असंभावित घटना हो गई, मतलब अनाज नष्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति उपनिधाता प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरा है अधिकार शर्त के असंगत कार्य होने पर उपनिधान समाप्त करने का अधिकार, जिसको धारा 153 में बताया गया। यदि उपनिहिती उपनिधान की वस्तु का ऐसा प्रयोग करता है जो उपनिधान की शर्त के अनुसार असंगत है तो उपनिधान उपनिधाता समाप्त करवा सकता है। जैसे ए जो है, उपनिहिती जो है वो उपनिधाता से घोड़ा लिया कि मुझे घुड़सवारी करना है, और वह घुड़सवारी ना करके उस घोड़े का यूज़ वो कर रहा था माल को ढोने में। तो यहाँ पे वो शर्त जो किया था उस शर्त के अनुसार वो असंगत कार्य कर रहा था, तो उपनिधाता को यह कर्तव्य होता है कि वह उस उपनिधान को समाप्त करवा सकता है। तीसरा है वस्तु के अप्राकृतिक प्रयोग से होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, धारा 154 में बताया गया है। यदि उपनीति उपनिधान की वस्तु का अप्राकृतिक प्रयोग तथा इस अप्राकृतिक प्रयोग के कारण वस्तु को कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार उपनिधाता को होगा। जैसे इसी घोड़े का लेती हूँ एग्जाम्पल,
उपनिहिती जो है वो उपनिधाता से घोड़ा लेता है कि मुझे घुड़सवारी करना है, वो घुड़सवारी कंटिन्यू करता रहता है। मतलब घोड़े को ना वो पानी दे रहा है ना चारा दे रहा है, लगातार उसकी घुड़सवारी कर रहा है, जिसके कारण घोड़ा जो है वो अगर क्षति हो गई या घायल हो गया या मर गया घोड़ा, तो उसका जो क्षतिपूर्ति है वो उपनिधाता को अधिकार होगा कि वह उपनिहिती से क्षतिपूर्ति प्राप्त करे। चौथा है वस्तु के मिश्रण के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का अधिकार, जिसको धारा 155, 156 और 157 में बताया गया। यदि उपनिहिती उपनिधान की हुई उपनिधाता की वस्तु को अपनी वस्तु के साथ मिश्रित करता है, तो यदि इस मिश्रण को पृथक किया जाना संभव है तो उसे पृथक करने में हुई खर्च उपनिधाता वसूल कर सकता है, परंतु यदि उस मिश्रण का पृथक किया जाना संभव नहीं है तो उपनिधाता उपनिहिती से इस मिश्रण के कारण होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। मतलब उपनिधाता उपनिहिती जो है वो उपनिधाता की वस्तु के साथ अपनी वस्तु को मिश्रित नहीं कर सकता। यदि वह कर देता है और वस्तु पृथक होना संभव है तो पृथक होने में जो खर्च होगा उपनिधाता उसको वसूल करेगा, और यदि वस्तु पृथक नहीं होना संभव नहीं है तो जो क्षति हुई है उसकी वस्तु का उसको देना होगा, उपनिहिती को उसकी क्षतिपूर्ति देनी होगी। पांचवा है उपनिहिती द्वारा वस्तु वापस ना कर पाने के कारण हुई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, जिसको धारा 160 और 161 में बताया गया। यदि उपनिधान किसी निश्चित समय के लिए किया गया है तथा उपनिधाता द्वारा निश्चित समय के पश्चात वस्तु वापस करने की मांग की जाती है, मतलब यदि उपनिधान जो है वो किसी निश्चित समय के लिए किया गया है, उपनिधाता जो है वो निश्चित समय के बाद वस्तु वापस मांगती है तथा उपनिहिती वस्तु को मांगने पर, उपनिहिती जो है वो वस्तु को मांगने पर अगर वापस नहीं करता है, वापस करने में असफल रहता है, या यदि उपनिधान निःशुल्क है तथा उपनिधाता द्वारा किसी समय वस्तु वापस मांगने पर उपनिधान की वस्तु उपनिहिती वापस करने में असफल रहता है, तो उपनिहिती द्वारा वस्तु वापस ना कर पाने के कारण उपनिधाता को जो क्षति होती है उसे प्राप्त करने का अधिकार उपनिधाता को होगा। छठा है वस्तु में हुई वृद्धि या लाभ को प्राप्त करने का अधिकार। धारा 163 के अनुसार यदि उपनिधान की वस्तु वृद्धि या उससे कोई लाभ उपनिहिती को हुआ है तो उपनिधाता उसे प्राप्त करने का अधिकार रखता है, यदि उसके प्रतिकूल उसके मध्य कोई संविदा नहीं हुई है। मतलब यदि उपनिधाता के पास कोई गाय है, ठीक है, वो कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है, वो गाय उपनिहिती को दे दिया और उसी बीच अगर वो गाय एक बच्चे को जन्म दिया, एक बछड़ा को जन्म दिया, तो उपनिहिती को जो लाभ हुआ है तो वो लाभ उपनिधाता गाय, जब उपनिधाता आएगा तो वो गाय के साथ साथ वो बछड़ा भी लेगा, लेकिन उसके बीच कोई संविदा नहीं हुई होगी। अगर संविदा होगा कि भाई आधा लाभ तुम रखना आधा हम रखेंगे, तो ऐसे में दोनों को लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये थे हमारे उपनिधाता के अधिकार, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा शॉर्ट्स क्वेश्चन में आते हैं। उपनिधाता के अधिकार और कर्तव्य पूछ लेगा, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है। उपनिधाता के अधिकार और कर्तव्य की विवेचना, उपनीति के अधिकार और कर्तव्य की विवेचना करिए, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।